दीदी, आप इधर आइए, मेरे साथ योगा कीजिए। इसे करने से ना आपकी लाइफ की सारी टेंशन और स्ट्रेस जैसे हवा में उड़ जाती है, और ये आपके माइंड, बॉडी और सोल तीनों के लिए बहुत रिलैक्सिंग है। आप इधर आइए, और अब तो आपको रोज मेरे साथ योगा करना ही पड़ेगा। वो क्या है, मानसी दी की शादी के फंक्शंस वापस स्टार्ट हो रहे हैं। अब आपका स्ट्रेस तो और भी बढ़ जाएगा ना। आप इधर आओ, मेरे साथ योगा करो। देखो ऐसे। हेलो पल्लवी जी, मैं संजय बोल रहा हूँ मॉल कमेटी से। सॉरी पर आपने टाइम से डिपॉजिट नहीं दिया, इसीलिए हमें आपकी शॉप किसी और को देनी होगी। जानती हूँ सर, अगले महीने जब दोबारा स्लॉट खुलेंगे तब अप्लाई कर दूंगी। सॉरी पल्लवी जी, पर यह भी नहीं हो पाएगा, क्योंकि हमें आपको शॉप देने से स्ट्रिक्टली मना किया गया है। मतलब उस मॉल में मैं कभी अपना साड़ी शॉप खोल ही नहीं पाऊंगी? जी हाँ, सॉरी पल्लवी जी। जैसे को तैसा, ये घर अपने नाम करवाने का सपना तोड़ा ना तूने मेरा, तो तेरा मॉल वाला सपना कैसे पूरा हो सकता है? तेरा ये सपना तो तेरे बाबा ने तोड़ा, लेकिन अब तेरा हर सपना मैं तोड़ूंगी। और अगर ऐसा ना कर पाई ना, तो मेरा गोरा रंग काला पड़ जाए। ये सब क्या है कृष्णा? पता नहीं। ये तुम्हारा हैदराबाद से निकलने का टिकट। ये क्या नया ड्रामा है तुम्हारा? तुम ही तो बोला तुमको मेरा एहसान का बंदूक नहीं चाहिए एंड ऑल। तुम जैसा फेलियर बिजनेस वुमेन को मैंने मेरा दुकान देके ही सबसे बड़ा एहसान किया है, और अब मैं अपना फेवर वापस ले रहा है। ये तुम्हारा एविक्शन नोटिस। 15 दिन में मेरे को मेरा दुकान खाली चाहिए। तुम जैसे इंसान से और किसी चीज की उम्मीद की भी नहीं जा सकती, लेकिन फैक्ट चेक, तुम मुझे इस दुकान से नहीं निकाल सकते। कम से कम 1 महीने का नोटिस देना होगा। यही तो स्पेशलिटी है मेरा। तुम मेरे को हर वक्त बोलता है ना कि मैं बहुत गिरा हुआ इंसान है, मेरे में एथिक्स नहीं है, इलीगल काम करता है मैं। तुम मेरे से रूल्स का उम्मीद कैसा कर सकता है सारी का दुकान? बहुत हो गया अब फेयर प्ले, अब लड़ाई होगा राघव राव स्टाइल में। जब तुम मेरे पे चीटिंग और गलत तरीके से खेलने का इल्जाम लगा चुका है, तो मैं इसे सच ही कर देता है। अब तुमको पता चलेगा गलत खेलना किसे कहते हैं। अर्धमाइंदा? मिस्टर राघव राव,
तुम्हें जितनी गंदगी करनी है कर लो, लेकिन याद रखना मैं तुमसे डरने वाली नहीं हूं। तुम्हारे हर धोखे का जवाब अपनी सच्चाई से दूंगी। अपना एविक्शन नोटिस रखो अपनी जेब में। हम पुराने टेनेंट हैं इस दुकान के, इतनी आसानी से नहीं निकाल सकते तुम हमें यहाँ से। तुम लोगों में फर्क करते होंगे, लेकिन कानून नहीं करता। और अगर तुम्हें कोर्ट में घसीटना पड़े तो घसीटूं, लेकिन तुम्हें जीतने नहीं दूंगी, समझ लो। अच्छा है। I like it. Let the game begin. मानसी, मैं तुम्हें बता रहा हूँ, तुम्हारे संगत तक ना मेरा एक पाँव जरूर प्लास्टर में होगा, और वो भी इसकी वजह से। आई बाबा, अब तो झगड़ा बंद करो और रिहर्सल पे ध्यान दो। हमें कोई भी हाल में राहुल की फैमिली से जीतना है। अब तू ही मेरा लास्ट होप है। फिनाले में कथक करेगी ना? ऑफ कोर्स करूंगी। तुझे वादा जो किया है, और मैंने कभी अपना वादा तोड़ा है क्या? थैंक यू सो मच। अब बस तू ही मुझे राहुल की फैमिली से एम्बैरेस होने से बचा सकती है। पल्लवी, अरे दादा वही नहीं आ गए। दादा, दादा कसा आहेस तू? मी छान, तू कशी आहेस? एकदम मस्त। शारदा काकू कैसे हैं अब आप? मैं ठीक हूँ। पल्लवी, तुझे बताया था ना, इन दोनों ने खूब मदद की थी हमारी कोल्हापुर में। अरे काकू, थैंक यू बोल के तो आप हमें शर्मिंदा कर रहे हैं। वो तो हमारा फर्ज था। वैसे भी आप हमारी पल्लवी की आई हैं, तो वैसे तो हमारी भी सगी हुई ना। बिल्कुल। और मानसी, नौरी बनने वाली है तू। कांग्रेचुलेशंस। थैंक यू दादा, पर मैं आपसे बहुत नाराज हूँ। क्यों? क्यों? अपनी बहन की शादी में कोई इतनी देर से आता है? सारे फंक्शन मिस कर दिए आपने। आने तो क्या, अच्छे से डांटना उनको। अरे बाबा सॉरी, पर मैं क्या करूं? अरे आजकल ट्रैवल करना कितना भारी पड़ता है, और ऊपर से तेरी वहिनी को छुट्टी भी नहीं मिल रही थी। मानसी, तेरी शादी की वजह से ये लोग यहाँ आए तो सही, वरना इन्हें यहाँ आए हुए 1 साल हो गए। क्यों? हाँ काकू, मैं भी पूरे 1 साल बाद अपनी बहन को देख रहा हूँ। वही तो, कितनी बार हमने इसको बोला कोल्हापुर आने के लिए, लेकिन ये है कि सुनती ही नहीं है। अरे वो तो अच्छा है कि वीडियो कॉलिंग का जमाना है, कम से कम इसकी शक्ल तो देख लेते हैं। ये तो हमें भूल ही गई है। कैसी बातें कर रही हैं बहन? मैं आप दोनों को कभी भूल सकती हूँ क्या? आई बाबा के जाने के बाद आप दोनों ने ही तो हर रिश्ता निभाया है मेरे लिए। भले ही हम मिल नहीं पाते, लेकिन मैं आप दोनों को हमेशा याद करती हूँ। इनफैक्ट मैं तो सबसे कहती हूँ कि मैं बहुत लकी हूँ कि मेरे पास एक नहीं 2 मायका है। अच्छा, बाकी की बातें बाद में करते हैं। हाँ निखिल, दादा को अंदर लेके जाओ। जी आइए दादा। चलिए बहन, आइए। चलो प्रैक्टिस करो। अरे नहीं, ये थकान वकान का रीजन नहीं चलेगा। पल्लवी, तू मेरे साथ आ बेटा। आई आप ये क्या कर रहे हो? कहाँ लेकर जा रहे हो? बता रही हूँ, चल तो। मैं ना घर की नजर उतार रही। आई आपसे कितनी बार कहा है ये सब बेकार की चीजें हैं। हाँ तो होने देना, लेकिन ये सब करके मेरे मन को शांति मिलती है, और मैं ये सब करूंगी। कभी कभी ना आपको कुछ बोलने का मतलब ही नहीं बनता। तो मत बोल, चल मेरी मदद कर। ये ले, ये नारियल बाबा को दे दे। जाना, कुछ नहीं बोलेंगे। जा। बाबा, अहो, हमारी बात हो चुकी है ना। अब पल्लवी से वो नारियल ले लो और घर की चौखट पर एक ही बार में 2 टुकड़ों में तोड़ दो, और बापा से प्रार्थना करो कि हमारे घर परिवार को किसी की बुरी नजर ना लगे। बाबा
सुधा मेरे घर को, मेरे परिवार को और मेरी बेटी पल्लवी को उस राघव राव के काले साये से हमेशा दूर रखना। ऐसे कैसे दादा? सुलोचना अभी जिंदा है। इतनी आसानी से राघव राव के काले साये से बचने नहीं दूंगी आपको। पिछले 13 दिनों में ऐसे ऐसे नजारे देखे ना मैंने पल्लवी और राघव के। थोड़े नजारे आप भी देख लीजिए। झकास। स्टार प्लस के ऐसे ही और बेहतरीन लम्हे देखने के लिए सब्सक्राइब करें हमारे YouTube चैनल को।